आज की वीडियो में हम बात करेंगे लॉगिन सिस्टम और सेशन हम किस तरह पीएचपी में ऐड कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं एक साइट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लॉगिन सिस्टम क्रिएट करेंगे। फिर उसके बाद हम उसमें सेशन को ऐड करवाएंगे। सेशन का मतलब ये है कि हम अपने पेज को सिक्योर बनाते हैं कि अगर कोई यूज़र विदाउट लॉगिन साइन अप किए बगैर उस पेज पे जो है विज़िट नहीं कर सकता। तो ये चीज़ कहलाती है सेशन। तो सबसे पहले हम एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट करेंगे। अगर हम लॉगिन फॉर्म क्रिएट करेंगे तो इसमें हमारा काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम सिंपल सा एक टेम्पलेट लॉगिन फॉर्म का क्रिएट करेंगे। तो अब हम चलते हैं हमारा एक लॉगिन फॉर्म जिसमें हमने साइन अप पिछली वीडियो में हमने किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप वो वीडियो लाजमी देखें। आपको स्क्रीन पे जो शो हो रही है वीडियो, आप ये वीडियो लाजमी देखें। आप हमारे चैनल पर जाएँ और ये वीडियो देखें, तो जिसमें आपको साइन अप करने का तरीका आ जाएगा कि हम किस तरह अपने फॉर्म को, अपने डेटा को स्टोर करवा सकते हैं माईएसक्यूएल के डेटाबेस में। तो ये वीडियो आप लाजमी देखें। फिर उसके बाद हम चलते हैं जिसमें ये फॉर्म हमने क्रिएट किया था, उसी फॉर्म को हम जो है वो कॉपी करते हैं। तो ये हमने नोटपैड में सेव किया है। तो थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू करवा देता हूँ लॉगिन फॉर्म, जिसमें हमने हेड में जो है वो इंटरनल सीएसएस हमने जो है उसमें कर दिया। उसके बाद हमने बॉडी में एक फॉर्म क्रिएट किया जिसकी मेथड हमने उसको पोस्ट असाइन किया। आईडी हम जिसमें स्टाइलिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन जो इनपुट है वो यूज़र नेम के लिए है और सेकंड जो है वो पासवर्ड के लिए है, जिसमें हमने नेम, यूज़र नेम और नेम पासवर्ड दिया है। अब इसमें हम पीएचपी ऐड करवाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीएचपी का स्टार्टिंग कोड क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद हम इसमें पीएचपी को ऐड करवाते हैं। तो सबसे पहले हम इफ़ स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज आई सेट स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज डॉलर, हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं वो पोस्ट, तो इसलिए हम यहाँ पोस्ट कर देते हैं। लार्ज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लार्ज ब्रैकेट में हम सिंगल कोटेशन में जो हमने बटन को नेम असाइन किया है, आप देख सकते हैं सबमिट, उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे। सबमिट बटन पे ये फंक्शंस, ये पूरा प्रोसेस काम करेगा। फिर उसके बाद लास्ट में करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, करली ब्रैकेट्स में हम अपने कनेक्शन क्रिएट करेंगे। तो कनेक्शन आप इस बटन के ऊपर भी कर सकते हैं, इस करली ब्रैकेट्स के ऊपर, लेकिन इसमें भी आप कर सकते हैं। तो इसमें हम कर लेते हैं डॉलर कॉन इक्वल्स टू न्यू माई एसक्यूएल आई स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमी कॉलम, डबल कोटेशन कॉमा, डबल कोटेशन, डबल कोटेशन कॉमा, डबल कोटेशन। अब फर्स्ट वन डबल कोटेशन में हमने यूज़ करना है लोकल होस्ट, और सेकंड वन में हम यूज़ करेंगे रूट। पासवर्ड तो है नहीं इसलिए हम थर्ड वन को एम्प्टी छोड़ देते हैं। लास्ट में हमने डेटाबेस का नाम यहाँ स्टोर करना है। तो डेटाबेस का नाम आपको मैं दिखा देता हूँ कि हमारे डेटाबेस का नाम है प्रोजेक्ट, और इसमें टेबल जो है वो यूज़र्स है। ये पिछली वीडियो में भी हमने इसी डेटाबेस को यूज़ किया था जिसमें हमने डेटा इंसर्ट किया है। आप वो वीडियो लाजमी देखें जिसमें आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह हम अपने डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। तो डेटाबेस नेम प्रोजेक्ट, लास्ट में सेमी कॉलम। अब इसका डेटाबेस के लिए हम एक लॉजिक बनाते हैं कि अगर डेटाबेस फॉर एग्जांपल लॉस्ट हो जाता है, कोई उसमें एरर आते, तो हमें क्या एरर शो होगा। इफ़ स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज डॉलर कॉन माइनस ग्रेटर देन, और इसके बाद कनेक्ट अंडरस्कोर एरर, लास्ट में करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम डाई की एक फंक्शन है, डाई की प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज डबल कोटेशन। अब इसमें हमें क्या चीज़ प्रिंट करके शो करना चाहिए, तो कनेक्शन फेल्ड, और इसके बाद कॉलम, अब फुल स्टॉप डॉलर कॉन माइनस ग्रेटर देन कनेक्ट एरर अंडरस्कोर एरर। अब जो भी एरर उस पेज में आएगा इस कनेक्शन में, तो वो हमें आउटपुट में पेज के अंदर शो होगा। करली ब्रैकेट्स के बाद हमें क्या करना है, अब जो इनपुट फील्ड्स हैं यूज़र नेम और पासवर्ड, उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। तो इसके लिए हम करते हैं डॉलर फर्स्ट वन यूज़र नेम, इसको हम यूज़र नेम डॉलर वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद हम डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, जो टेबल से डेटा हमें आएगा यूज़र्स में इनपुट करेगा, तो वो हमें इस यूज़र नेम के वेरिएबल में स्टोर होगा। उसके बाद सिंगल कोटेशन, जो नेम हमने यूज़र नेम असाइन किया है यूज़र नेम, उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे यूज़र नेम। अब सेकंड वन हम क्या करेंगे, पासवर्ड के लिए भी सेम इस तरह प्रोसेस रहेगा। पासवर्ड इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट लार्ज ब्रैकेट सेमी कॉलम, और इसके बाद हम सेम पासवर्ड के इनपुट फील्ड का नेम जो होगा वो उसको यहाँ असाइन कर देंगे। अब जो भी डेटा उसमें स्टोर होगा ये दो वेरिएबल्स में यूज़र नेम और पासवर्ड में स्टोर हो जाएगा। अब हम यहाँ क्वेरी लिखेंगे,
एसक्यूएल की क्वेरी जिसमें हम सेलेक्ट करवाएंगे। तो इसके लिए एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, क्वेरी इक्वल्स टू डबल कोटेशन सेलेक्ट की क्वेरी, तो इसलिए सेलेक्ट स्टेरिक, स्टेरिक का मतलब है पूरे टेबल से हमें फेच करके देगा। और इसके बाद स्टेरिक फ्रॉम किस टेबल से, तो यूज़र्स हमारे टेबल का नाम है। और उसके बाद वेयर की कंडीशन हम यूज़ करेंगे कि ईमेल, यूज़र नेम और पासवर्ड सेम होने चाहिए, एक ही कॉलम में, एक ही रो में यूज़र नेम और पासवर्ड हमें फेच करके दे जिससे हम लॉगिन कर सके। उसके बाद हमारे जो कॉलम नेम होगा यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए, तो इस कॉलम नेम को हम यहाँ असाइन करेंगे। तो यूज़र नेम के हमारे, मैं आपको शो कर देता हूँ यूज़र्स, और यूज़र नेम और पासवर्ड कॉलम नेम है। तो फर्स्ट वन हम कर देते हैं यूज़र नेम इक्वल्स टू सिंगल कोटेशन, और इस वेरिएबल को हम यहाँ कॉल करवाएंगे डॉलर यूज़र नेम। अब इसके बाद हमने एंड की एंड लगाना है। एंड इसलिए हम लगा रहे हैं क्योंकि यूज़र नेम और पासवर्ड भी हमें चाहिए, तो इसलिए एंड ऑपरेटर हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो सेम प्रोसेस रहेगा, यहाँ कॉलम का नेम, पासवर्ड और इक्वल्स टू सिंगल कोटेशन डॉलर और पासवर्ड, यहाँ हम अपने वेरिएबल को कॉल करवाएंगे, लास्ट में सेमी कॉलम। सेलेक्ट क्यूरी यहाँ तक कंप्लीट। अब हम यहाँ एक और वेरिएबल बनाएंगे रिजल्ट के नाम से, रिजल्ट इक्वल्स टू डॉलर। अब कनेक्शन और इस क्यूरी को हम आपस में कनेक्ट करवाएंगे। तो ये हमारे जिसमें हमारा लोकल होस्ट जो डेटाबेस से कनेक्ट करवाए उस वेरिएबल में डॉलर कनेक्शन माइनस ग्रेटर देन, और इसके बाद क्वेरी स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और इसके बाद इस क्वेरी को जो वेरिएबल में हमने सेलेक्ट की क्वेरी स्टोर करवाई है उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे क्वेरी, और लास्ट में सेमी कॉलम। ये यहाँ तक रिजल्ट के अंदर पूरा कंप्लीट जो प्रोसेस है वो स्टोर हो चुका है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। उसके बाद हम जो फेच करेंगे, तो फेच की क्यूरी हम किस तरह लगेंगे, एफ कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन में हम क्या चीज़ प्रिंट करवाएंगे, डॉलर, जो हमने रिज़ल्ट की वेरिएबल बनाया उसको हमने यहाँ कॉल करना है, रिज़ल्ट माइनस ग्रेटर देन नम रोज, इसको हमने यहाँ कॉल करवा दिया। और इसके बाद इक्वल्स टू 1 के बराबर हमें कोई भी डेटा मिले, अगर फॉर एग्जांपल यूज़र नेम और पासवर्ड सेम हो तो वो हमें ये लॉजिक इस कंडीशन के थ्रू हमें जो है वो जनरेट करके देगा। अगर हम चाहते हैं कि हमें सेशन बना के दे, या हम चाहते हैं कि हमें नेक्स्ट पेज पे ये लॉगिन करके दे, तो रिडायरेक्ट करके दे, तो हमें ये जो है वो स्टेटमेंट यहाँ हमें पास करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, या हम सेशन यूज़ करेंगे, सेशन हम लास्ट में यूज़ करते हैं, उससे पहले हम हेडर यूज़ कर लेते हैं ताकि हमें जो है वो सेपरेट काम रहे। तो इसके लिए हम हेडर कर देते हैं, हेडर के अंदर स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमी कॉलम, और उसके अंदर डबल कोटेशन। लोकेशन हम यूज़ करेंगे कॉलम, लोकेशन के अंदर उस पेज का हमने रिडायरेक्ट करवाना है, जिस पेज में हमें रिडायरेक्ट करवाना होता है उस पेज की लोकेशन हम याद देते हैं। तो हमें index.php पे रिडायरेक्ट करवाना है, तो index.php हमने ये उसकी लोकेशन, उस पेज की लोकेशन दे दी। लास्ट में हम इसको एग्जिट करवा देते हैं, लास्ट में सेमी कॉलम। अब यह हमें एल्स की कंडीशन भी चाहिए, तो करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब सिंपल हमें यहाँ एक टेक्स्ट प्रिंट करना, अगर ये पूरा प्रोसेस फेल हो जाता है, कोई एरर आता है, तो हमें जो है वो एक एरर जनरेट करके देगा। तो एरर क्या होगा, इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। तो ये हमें जो है वो एक टेक्स्ट प्रिंट करके यहाँ शो करेगा। लास्ट में हमें इस एल्स की करली ब्रैकेट्स के बाद हमें क्या करना है, डॉलर, इस कनेक्शन को क्लोज करवाना है। तो डॉलर कनेक्शन जो वेरिएबल में हमने डेटाबेस को स्टोर करवाया है, और उसके अंदर हम माइनस ग्रेटर देन लास्ट में हम कर देते हैं क्लोज, मतलब ये पूरा कनेक्शन यूज़र नेम और पासवर्ड के बाद ये कनेक्शन जो है वो क्लोज हो जाएगा। लास्ट में हम कर देते हैं इसमें सेमी कॉलम, और ये करली ब्रैकेट यहाँ तक क्लोज कंप्लीट हो गई। अब हम इस इंडेक्स के फाइल में चलते हैं। अपने जो है वो चेक करने के लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे h2 का टैग, ताकि हम उसमें जो है वो एक टेक्स्ट प्रिंट कर सकें, h2 और हेलो। यहाँ तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट। अब हम इसको आउटपुट में जाके चेक करते हैं। तो आउटपुट में हम चलते हैं अपने login.php के पेज पर, इसको रिफ़्रेश करते हैं और फिर से हम इसमें डेटा फेच करते हैं। तो टेक्स्टविन 123456 इसका पासवर्ड है। तो सबसे पहले टेक्स्टविन, और इसका पासवर्ड रहेगा 123456 12345 तो साइन अप के बटन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये index.php URL में भी आप देख सकते हैं index.php, तो आपको जो है वो रिडायरेक्ट कर दिया। अब हम अगर फॉर एग्जांपल इस पेज को विदाउट लॉगिन भी खोलना चाहें तो ये हमारा पेज जो है वो खुलेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सेशन यूज़ करते हैं, तो ये हमें विदाउट लॉगिन जो है ये स्टार्ट नहीं होगा, पेज खुलेगा नहीं। तो आपने जाना है जहाँ मैंने इफ़ की कंडीशन लगाई कि जहाँ हमें एक भी डेटा मिले
तो उसमें हमें इस पेज पे रिडायरेक्ट करके दे। तो हम यहाँ अब सेशन यूज़ करेंगे। तो सेशन के लिए हम कर देते हैं $_ सेशन आपने कैपिटल में लिखना है, लार्ज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, फिर लार्ज ब्रैकेट में आपने सेमीकोलन इक्वल्स टू। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, डॉलर, इस वेरिएबल को हम यहाँ कॉल करवाएंगे $यूज़र नेम, लास्ट में सेमीकोलन। तो ये हमारा एक सेशन क्रिएट हो गया। अब सेशन में हम किस चीज़ से हम सेशन बनाना चाहते हैं, तो सेशन हम बनाते हैं ईमेल से, आईडी से और यूज़र नेम से। हम इससे जो है वो सेशन क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम आईडी से इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो प्राइमरी की होती है, इसलिए हम आईडी से ही क्रिएट करते हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम फॉर एग्जांपल कर देते हैं, इसमें यूज़र नेम है तो सिंपल हम इसमें भी यूज़र नेम कर लेते हैं। तो ये हमारा एक सेशन क्रिएट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, इंडेक्स के पेज पे, और यहाँ हम कंप्लीट जो है वो HTML का स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, और टॉप पे हमें जो है करना पड़ेगा PHP का कोड, और इस PHP के कोड को हम क्लोज कर देंगे इसी तरह। बिल्कुल टॉप पे हमें सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा, तो सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज और लास्ट में सेमीकोलन। ये हमारा एक सेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसमें ये जो है इफ़ की कंडीशन बनाएंगे, तो इफ़ स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज आई सेट स्मॉल ब्रैकेट $_ सेशन हम यहाँ यूज़ करेंगे, लार्ज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज सिंगल कोटेशन। अब हम इसमें जो है हमने यूज़र नेम क्रिएट किया है सेशन में, तो सिंपल हम इसमें यहाँ कर देते हैं यूज़र नेम, और लास्ट में कर लेते हैं करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। करली ब्रैकेट को क्लोज हमने यहाँ नहीं करना है, तो सिंपल हम पेज के बिल्कुल एंड पे जाएंगे और PHP के कोड लिखेंगे और लास्ट में हम इसको क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा जो है वो पेज क्रिएट सेशन कंप्लीट हो चुका है। अगर हम यहाँ एल्स की कंडीशन भी लगाएं, अगर हमें ये जो है वो अगर सेशन फॉर एग्जांपल इस पेज को कोई URL से लॉगिन करे, URL से ओपन करे इस पेज को, अगर इसमें सेशन अप्लाई नहीं हो तो हमें रिडायरेक्ट किस पेज पे करना चाहिए, तो सिंपल हम उसके लिए भी कर लेते हैं हेडर स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमीकोलन, और यहाँ हम कर लेते हैं डबल कोटेशन लोकेशन कॉलम, और या हम login.php कि अगर फॉर एग्जांपल यूज़र ने लॉगिन नहीं किया और इस पेज को URL से ओपन किया तो ऑटोमेटिक जो है वो रिडायरेक्ट हो जाएगा लॉगिन के पेज पे। तो इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, या हम अपना यूज़र नेम फेच भी करना चाहते हैं कि हमें शो भी हो कोई यूज़र नेम फेच हो चुका है, तो इसलिए हम $यूज़र नेम इक्वल्स टू, इस वेरिएबल में हम इस यूज़र नेम को इस सेशन को स्टोर करवाएंगे, तो $_ सेशन लार्ज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज सेमीकोलन सिंगल कोटेशन, और इसके अंदर हम कर देते हैं इस सेशन का नाम यूज़र नेम। और अब हम करते हैं यहाँ हम एक H2 का हेडिंग लगाते हैं और यूज़र नेम कि हमें ये यूज़र नेम यहाँ जो है वो फेच भी करना है, तो इसलिए हम कर देते हैं इको $, यूज़र नेम, लास्ट में सेमीकोलन। अब हम इसको चेक करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सेशन हमने लाजमी स्टार्ट करना है। अगर सेशन को हम स्टार्ट नहीं करेंगे तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो वर्क नहीं करेगा। तो हम फिर से चलते हैं, अपने पेज को रिफ़्रेश करेंगे और यहाँ हम एक एरर देख सकते हैं। एरर कौन सा एरर है, हेडर, अच्छा हेडर में एरर है, हेडर ये देख सकते हैं आप हेडर। अब जाके ये जो है अगर इसको हम फेच करेंगे तो आप देख सकते हैं login.php के पेज पे ये फेच हो चुका है। अगर मैं लॉगिन से यहाँ URL से इंडेक्स लिखूँ, index.php, जैसे मैं एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं लॉगिन पे ही रिडायरेक्ट हो रहा है। तो मतलब ये सेशन जो है वर्क कर रहा है। डेटाबेस में डेटा स्टोर है, उसको हम यहाँ प्रिंट करवाएंगे। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं टेक्स्टविन, और इसको आपने कैपिटल में लिखना है। तो हमारा टेक्स्टविन और पासवर्ड इसका रहेगा 1 2 3 4 5 6। जैसे हम साइन अप के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यूज़र नेम टेक्स्टविन जो है यहाँ प्रिंट होके आ चुके, मतलब ये सेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हमें टेबल से वो डेटा फेच करना है जो हमारे सेशन में यूज़ नहीं हुआ है, हमारे फॉर्म में यूज़ नहीं हुआ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चलते हैं अपने डेटाबेस में और यहाँ हम स्ट्रक्चर में एक कॉलम ऐड करते हैं। तो हम ऐड करते हैं ईमेल का कॉलम। तो सिंपल हम एक ईमेल का कॉलम ऐड करेंगे और उसके बाद इसकी लेंथ 255 सेव। अब उस कॉलम में हमें एक डेटा स्टोर करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम कर देते हैं textwin@gmail.com। ये हमने इसमें जो है एक ईमेल से स्टोर कर दिया। अब इस ईमेल को हम सेशन के थ्रू यूज़ करेंगे। तो उसका तरीका ये है कि डॉलर हम एक वेरिएबल बनाएंगे फेच के नाम से, और उसके बाद इक्वल्स टू mysqli अंडरस्कोर फेच एसॉक, ये हमने एक वेरिएबल बना दिया, और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमीकोलन।
अब उस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमने रिज़ल्ट के वेरिएबल को कॉल करवाना है, तो डॉलर रिज़ल्ट लास्ट में सेमी कॉलम। अब उसके बाद हमें जो है वो टेबल से ईमेल का कॉलम भी फेच करना है सेशन के थ्रू, तो इसके बाद हमने डॉलर अंडरस्कोर सेशन लार्ज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब हम ईमेल के लिए बना रहे हैं तो सिंपल हमने सेशन ईमेल के लिए या हमने ईमेल प्रिंट किया और उसके बाद इक्वल्स टू, अब हम कॉल करवाएंगे फेच वेरिएबल को लार्ज ब्रैकेट और सिंगल कोटेशन, या हमने अपने टेबल से वो उस कॉलम का नाम उठाना है जिसमें ईमेल स्टोर हो, तो हमें वो उस कॉलम का नाम है ईमेल, यह हमने प्रिंट किया ईमेल और लास्ट में सेमी कॉलम। अब हम इस पेज में इंडेक्स के पेज में जहाँ हम प्रिंट करवाना चाहते हैं ईमेल, उसको हम यहाँ एक वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे, द डॉलर ईमेल इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर सेशन लार्ज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज सेमी कॉलम। और उसके बाद हमें सिंगल कोटेशन के अंदर हमने ईमेल को जहाँ हमने सेशन क्रिएट किया था उस ईमेल को हम यहाँ कॉल करवाएंगे और यहाँ हम h2 के अंदर उसको प्रिंट करवाएंगे ईमेल को, तो ईमेल इक्वल्स टू PHP का कोड हमने लिखना है। इस PHP के कोड को हमने क्लोज कर दिया, इक्वल्स टू इको और उसके बाद डॉलर ईमेल और लास्ट में सेमी कॉलम। अब उसके बाद हम यहाँ कर सकते हैं, अब जाके ये ईमेल भी इस सेशन के अंदर वो स्टोर हो चुका है। अब फिर से हम आउटपुट में जाते हैं और आउटपुट में पेज रिफ़्रेश और फिर से हम टेक्स्ट विन और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 को हमने फेच करना है, लॉगिन करना है और उसके बाद हम जैसे सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं यह जो एरर है कॉल अनडिफाइंड MySQLi में एरर है, वो देख लेते हैं MySQLi। अब जाके ये जो है वो रिफ़्रेश एंड फिर से हम अपना डेटा स्टोर करवाते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड साइन अप। और यहाँ हम एक और चीज़ करेंगे, ये अनडिफाइंड एरे की ईमेल इसलिए हम अनडिफाइंड हमें बता रहा है क्योंकि हमने जो है वो लॉगिन में सेशन स्टार्ट नहीं किया, उस PHP के अंदर हम कोड के अंदर ही हम सेशन को स्टार्ट करवाएंगे। तो सेशन जैसे हम स्टार्ट कराएंगे लास्ट में सेमी कॉलम, तो आप देख सकते हैं जैसे हम पेज रिफ़्रेश करेंगे और फिर से लॉगिन करेंगे तो ये जो है वो अनडिफाइंड एरे का जो एरर है वो भी रिसॉल्व हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड साइन अप। तो आप देख सकते हैं ईमेल textwin@gmail.com और यूज़र नेम जो है वो textwin, ये भी यहाँ से फेच हो चुका है। तो हम इसमें दो तरीके से हम सेशन बना सकते हैं, एक हमारा जो लॉगिन फॉर्म का डेटा होगा यूज़र नेम या ईमेल या पासवर्ड, और एक वो डेटा जो टेबल के अंदर होगा लेकिन जो है यहाँ फेच नहीं होगा, तो उससे भी हम डेटा फेच करवा सकते हैं, सेशन बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।